जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपके सामने इंतहाई खूबसूरत वीडियो ले आया हूँ। और ये जो अल्फाज हैं, अगर इन अल्फाज को लिखने का तरीका आप सीख लेंगे, जो कि अभी मैं बहुत खूबसूरत अंदाज में सिखाने वाला हूँ, तो आप दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को आप खुशखत लिखना सिखाएंगे कि उर्दू को खुशखत कैसे लिखा जाता है। देखिए, जो पहला लफ्ज़ है ना, उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। ये देखिए, मैं लिख रहा हूँ मेराजुन नबी। ये देखिए, ये लफ्ज़ अभी इसके बारे में बताता हूँ आपको इसको मैनेज मैनेज आपने कैसे करना है, इस लफ्ज़ को कैसे आपने संवार के लिखना है। लफ्ज़ है मेराजुन नबी। हमारा जो मकसद है वो है खुश नवीसी, कि हम कैसे खूबसूरत अंदाज में एक लफ्ज़ को लिख सकते हैं ताकि वो कोई भी पर्सन उसको देखे तो उसको अजीब सा ना लगे। उसको खूबसूरत अंदाज में लिखने का तरीका क्या है। देखिए, मेराज, जब मैंने कहा था कि मीम के दो हिस्से हैं, एक आगे की तरफ मुंह होता है, एक का मुंह है पीछे की तरफ। ठीक है ना। जब मीम आइन हम मिलाएंगे, मिसाल के तौर पे मीम और जीम अगर हम मिलाते हैं तो इसका मीम का मुंह जो है ना वो आगे की तरफ है। देखें, अगर यहाँ पे मैं मीम को वाव के साथ मिलाता हूँ और नून के साथ, तो दोनों जगहों पे मीम का मुंह पीछे की तरफ होगा। देखिए, इधर आगे की तरफ है, इधर मुंह पीछे की तरफ है। तो ऐसे ही मीम को आइन के साथ मिलाएंगे तो इधर भी मुंह इसका पीछे की तरफ ही रहेगा। ये देखिए, जैसे हम लिखते हैं ना जामे, तो ये जामिया, ये मुंह पीछे की तरफ रहेगा मीम और आइन के साथ। तो ऐसे मैंने लिखा मेराज। तो ये देखिए आइल कैसे बना, इसको देखिए, और ये स्लाइड वाला रहे। और अलिफ, जब लफ्ज़ के दरमियान में अलिफ आएगा तो वो खला में रहेगा, लाइन को टच नहीं करेगा। और ये जीम की फार्मेशन और ये मून की शक्ल। ठीक है। और मेराज उन नबी अलिफ, और ये नून और बे छोटी है बी। मेरा नून का यहाँ पे शोशा बनेगा। और ये भी आपको मैंने बताया था कि शोशा और दंदाना क्या होता है, ये भी मज़ीद मैं समझाऊंगा। अब देखिए, ये आइन मैंने कैसे बनाई है बीच में। ये देखिए, ये यहाँ से ले आया, इसे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और आपने फिर क्या करना है, यहाँ से टू की शक्ल को ले आना है। जैसे दो नहीं होता, ये अगर मैं ऐसे कर दूँ तो दो बन जाएगा। ये देखिए, ये शक्ल, और यहाँ से ये दो। पहले ये शक्ल बड़ी बनेगी, फिर इसको आप छोटी बनाते हैं। ये ठीक है। ये ऐसे जब आप पेन या पेंसिल हाथ में पकड़ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज में ये लफ्ज़ लिखे जाएंगे आपसे। अब देखें, ये मैंने लिखा है लफ्ज़ एक नद, जैसे नदी होता है। ये दंदाना है और ये शोशा है। दंदाना छोटा होता है, शोशा बड़ा होता है। बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे एक गलती ये नहीं करनी चाहिए, शोशा बड़ा होता है। देखें ना, अब यहाँ पे नून का जो है ना वो शोशा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबक अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये देखिए, ये बे का शोशा बना है। कहीं पे शोशे बनते हैं, कहीं पे दंदाने। अगर मैं लिख रहा हूँ सब्बाक, तो ये देखें, यहाँ पे बे का दंदाना बनाइए, एक दो तीन दंदाने सील के, और ये बे का दंदाना। ये सबाक मैंने लिखा है, जैसे होता है ना सियाक व सबाक। ठीक होगी बात। अब देखिए, लफ्ज़ है माकूलात। माकूलात का मतलब होता है अच्छी बातें। फिर वही मीम और ये आइन और ये काफ। ये देखिए, मीम आइन, ये आइन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। माकूलात, लाम अलिफ और ये माकूलात, अच्छी बातें। ठीक है। अब एक लफ्ज़ है मखबूतुल हवास, यानी जिसके, जो घबराहट का शिकार हो जो शख्स। मखबूतुल हवास, ये तोए। तोए कैसे बनाना है, मैंने आपसे कहा था, ये सेब का बीज और ये ऊपर अलिफ। ठीक है। मखबूतुल, अब अलिफ दरमियान में आ गया है, फिर इसे खला में रहना होगा। और ये सीन, सीन कैसे लिखा है, बारीक दंदाने ऐसे, और छोटा अलिफ, और प्लस इसके साथ मून की शक्ल। ऐसे ही जीम, ये जीम का हेड और इसके साथ ये मून की शक्ल। ठीक है। ये आपको मैंने पहले जो बेसिक लेक्चर्स हैं उनमें बहुत अच्छे अंदाज में ये चीज़ें समझाई हुई हैं। आइन की फार्मेशन देखें, ये हेड
कोई भी हर्फ है उसका एक हेड होता है और एक टेल। ये देखें आइन का हेड है, ये आइन का हेड प्लस इसके साथ मून की शक्ल, तो ये आइन की फार्मेशन बनेगी मखबूतुल हवास। इसके बाद एक लफ्ज़ है लिल बनात। लाम को लाम से मैंने आपको जोड़ना सिखाया था। ये देखिए लाम को लाम से जब जोड़ूंगा तो ये ऐसे होगा, ठीक है। जैसे मुदल्लिल लिखते हैं, मीम दाल और मुदल्लिल दलील से भरा हुआ, ये तो ऐसे ही लिल बनात लाम और ये बे का यहाँ पे लिल बनात, बे का शोशा और नून का दलदाना, और ये देखें लिल बनात, ठीक है। लड़कियों के जो पढ़ने की जगह होती है मदरसे, उनको लिल बनात कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आप ख्याल रखा करें, जब भी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इसको बिल्कुल सीधा रखना है, और जब भी नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये मीम बिल्कुल सीधा। ये देखिए ये भी सीधा और ये ऊपर की तरफ जाते हुए भी सीधा। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये इधर हो जाए या ये ऐसे हो जाए, ठीक है, और मीम को ऐसे हो जाए। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक हो गई यहाँ तक ये बात। अब एक और लफ्ज़ है, उसको आप समझने की कोशिश करें। लफ्ज़ है शफ़क़त। ये देखिए शीन और ये फ़े जब दरमियान में बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये फ़े ऐसे बनता है, सफ़र है ना। अब देखिए शफ़क़त शीन और ये फ़े और ये काब और ते, शफ़क़त, ठीक है। इनको अब एक लफ्ज़ है हकीकत, मिसाल के तौर पे, तो आप इनको लाइन से टच नहीं करवाएंगे। लाइन से टच सिर्फ एक चीज़ होती है जो टेल है, देखें। बाकी चीज़ें अब बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें लाइन से टच करवा देते हैं, तो ये तिरछा लिखा जाता है। इन बातों का ख्याल रखिए। और एक लफ्ज़ है झंझोड़ना। इस लफ्ज़ को देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये लफ्ज़ भी, झंझोड़ना। ये आपको भारी हर्फ बनाना आना चाहिए। ये एक सेब का बीज, ये आगे दूसरा सेब का बीज, ये दो चश्मी है बनी, इसी से फिर ये भे बनेगा, ये भे फे, और इसी से जे बनेगा। ये भारी हरूफ है, और इसी से ही फिर बनेगा झंझोड़ना। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये छोटा सा इसका हेड बनाएगा जी जे का, ये झंझोड़ना, झंझोड़ना, अलिफ बिल्कुल सीधा, ठीक है। मैंने आपसे बात की थी कि जीम का एक ये हिस्सा होता है बग़ैर नोक और एक नोक वाला, ठीक है ना। नोक वाला यहाँ पे मुख्तलिफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा खासा समझाया हुआ है कि कहाँ पे नोक वाला हिस्सा होगा। जीम वाले पोर्शन में अगर आप जाएंगे ना मेरे चैनल पे, तो कहाँ पे बग़ैर नोक वाला आएगा। तो जीम के साथ जब जीम को मिलाते हैं तो बग़ैर नोक वाला आता है, जैसे हम जज लिखते हैं या हज लिखते हैं, ठीक है। ऐसे जब सीन के साथ मिलाएंगे तो नोक वाला हिस्सा आता है। ये आप वहाँ से पता कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे जीम वाले पोर्शन में जाएंगे ना, तो ये झंझोड़ना लफ्ज़ को जितना नफीस और छोटा लिखेंगे उतना आपका टाइम भी कम खर्च होगा और आपको समझ भी आएगी। लफ्ज़ को बड़ा नहीं लिखना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। ये अल्फाज हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, हाथ में पेंसिल पकड़ें, पेन पकड़ें और इनको सीखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके साथ अटैच रहें। इंशाल्लाह आपकी लिखाई जितनी भी ख़राब है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि वो इंशाल्लाह मैं ठीक करवा के रहूँगा। और रेगुलर आप वर्क किया करें। आप रेगुलर वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।